कातिल कौन, एक सस्पेंस कहानी। आइए दोस्तों, यशवी मोरल स्टोरी चैनल में आपका स्वागत है। हवेली से चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थी। लाला जगदेव सिंह रोज की तरह किसी पर अपना गुस्सा उतार रहे थे। उनकी गुस्से भरी आवाज़ को सुनकर सभी घबरा जाते थे। लाला जी शुरू से ही ऐसे थे। अपनी खुशी से कोई उनके साथ नहीं था। हर कोई किसी न किसी मजबूरी से उनके साथ जुड़ा हुआ था। घर में उनका नौकर गोपाल सालों से उनके यहाँ काम कर रहा था। जरा सी गलती होने पर उसे बुरी तरह बेइज्जत किया जाता है। घर में उनकी बेटी पूजा हो या पत्नी माया जी हो, सभी उनके व्यवहार से तंग थे। उनका बेटा अभय कुछ महीनों पहले ही तंग आकर कहीं चला गया और अब तक उसकी कोई खबर नहीं थी। इनके अलावा एक कर्मचारी सुरेश जी, जो लाला जी की फैक्ट्री संभालता था और लाला जी का काम घर बैठे करने में उनकी मदद करता था, रोज की तरह दूसरों पर गुस्सा करते। अचानक लाला जी की तबीयत बिगड़ने लगी। उनकी सांसें उखड़ रही थी, आंखें जैसे बाहर ही निकल आएंगी और चेहरा सफ़ेद पड़ने लगा था। सबने उन्हें संभालने की कोशिश की, लेकिन कुछ ही सेकंडों में उनकी मौत हो गई। उनके फैमिली डॉक्टर को बुलाया गया और उन्होंने आते ही लाला जी को मृत घोषित कर दिया। सब ने रोना धोना शुरू कर दिया। इस सब के बीच डॉक्टर ने पुलिस को बुलाने की सलाह दी। सब एकदम शांत हो गए। उनकी पत्नी माया जी बोली, डॉक्टर साहब, पुलिस को क्यों बुलाना है? डॉक्टर, देखिए भाभी जी, लाला जी की मौत स्वाभाविक नहीं लगती। उनका चेहरा सफ़ेद पड़ रहा है, मुंह से झाग भी निकल रहे हैं। मुझे तो यह जहर के सिम्टम्स लगते हैं। मैं पूरी तरह कुछ नहीं कह सकता, इसलिए पुलिस बुलाने की सलाह दे रहा हूँ। बहरहाल पुलिस को बुला लिया गया। इंस्पेक्टर कर्ण के साथ 2 कांस्टेबल भी आए थे। पुलिस ने भी आते ही मौत जहर से होने का शक जाहिर किया और डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। उन्होंने एक एक करके सबके बयान ले लिए। पोस्टमार्टम के बाद डेड बॉडी परिवार को सौंप दी गई और लाला जी का अंतिम संस्कार कर दिया गया। लेकिन हैरानी की बात थी, लाला जी के मरने पर भी उनका बेटा नहीं आया था। इसलिए एक रिश्तेदार के जरिए लाला जी का संस्कार करवाया गया। 2 दिन बाद पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी आ गई और शक सही साबित हुआ। लाला जी के मौत जहर से ही हुई थी। उनके पेट में जहर पाया गया था। पेट की तरह ही जहर उनकी उंगलियों पर भी पाया गया था। पुलिस ने लाला जी के उस दिन खाने पीने की हर चीज़ को जांच के लिए भेज दिया, यह जांचने के लिए कि जहर किस तरह उसके शरीर में पहुंचा। इंस्पेक्टर ने सबसे पहले उनके नौकर से पूछताछ की। इंस्पेक्टर कर्ण, गोपाल, लाला जी को खाने पीने का पूरा ध्यान तो तुम ही रखते होगे? गोपाल, जी सर, मैं पिछले कई सालों से उनका ख्याल रख रहा हूँ। जब से उन्होंने फैक्ट्री जाना छोड़ा है तब से कुछ ज़्यादा ही। इंस्पेक्टर, तो फिर बताओगे कि तुमने लाला जी को जहर क्यों दिया? गोपाल, नहीं इंस्पेक्टर साहब, मैं ऐसा क्यों करूँगा? इंस्पेक्टर, झूठ मत बोलो। तुम्हारे कमरे की तलाशी में हमें जहर की ये शीशी मिली है। बताओ, तुमने लाला जी को क्यों मारा? गोपाल, घबराते हुए, इंस्पेक्टर साहब, मैं लाला जी को मारना चाहता था क्योंकि मैं उनसे बहुत परेशान था। 10 साल होने को है, उन्होंने आज तक मुझे गांव नहीं जाने दिया और मेरी सालों की तनख्वाह भी रोक रखी है। कहते थे अगर तू गांव गया तो तेरी नौकरी तो जाएगी ही, तू अपनी तनख्वाह भी भूल जाना। इंस्पेक्टर, तो इसलिए तूने लाला जी को मार दिया? गोपाल, नहीं साहब, मेरी हिम्मत ही नहीं हुई। मुझसे पहले ही किसी और ने लाला जी को जहर दे दिया। इसके बाद इंस्पेक्टर ने उनके एम्प्लॉय सुरेश से पूछताछ की। इंस्पेक्टर, सुरेश, जब लाला जी की मौत हुई तो तुम भी यहीं थे, पूछ सकता हूँ तुमने जहर कैसे दिया? सुरेश, ये क्या बात कर रहे हैं इंस्पेक्टर साहब, आखिर मैं क्यों लाला जी को मारने लगा? इंस्पेक्टर, सुरेश, हम पुलिस वालों की एक गंदी आदत होती है,
हमसे कोई बात छुपाई नहीं जा सकती। हमने सुना है कि तुम्हारा और लाला जी की बेटी पूजा का चक्कर चल रहा है, जिसका पता लाला जी को चल गया था और उन्होंने तुम्हें बहुत बेइज्जत भी किया था और पूजा से दूर रहने की धमकी भी दी थी। सुरेश का सारा कॉन्फिडेंस उड़ चुका था। वह बोला, इंस्पेक्टर साहब, ये सच है कि मैं पूजा से प्यार करता हूँ और लाला जी से नफरत, लेकिन इतनी सी बात के लिए मैं लाला जी को क्यों मारने लगा? इंस्पेक्टर, ये तो हम पता लगा लेंगे, लेकिन कहीं गायब मत होना, नहीं तो हमारा शक यकीन में बदल जाएगा। इसके बाद इंस्पेक्टर ने लाला जी की बेटी पूजा से पूछताछ की। पूजा जी, मैं आपसे सिर्फ यही पूछना चाहता हूँ कि आप भी तो लाला जी को खाने के लिए जहर दे सकती हैं, क्योंकि आप भी उनके बहुत करीब रहती हैं। पूजा बोली, आपको शर्म आनी चाहिए इंस्पेक्टर साहब, मेरे पापा की मौत हुई है और आप मुझ पर ही इल्ज़ाम लगा रहे हैं। इंस्पेक्टर, पूजा जी, हमें सुरेश के बारे में सब पता है, लेकिन अभी हम सिर्फ शक जाहिर कर रहे हैं, ये हमारा काम है। इंस्पेक्टर, करण सोचने लगे कि आखिर कातिल कौन हो सकता है। लाला जी को जानने वाला हर व्यक्ति उनसे नफरत करता था और अभी तक जहर किस चीज़ से दिया गया ये भी पता नहीं चला था। इसी बीच इंस्पेक्टर लाला जी की पत्नी माया मैम से पूछताछ करने लगे। इंस्पेक्टर, माया जी, हमें अच्छा तो नहीं लग रहा, लेकिन हम पूछना चाहते हैं कि क्या आपको किसी पर शक है? माया, इंस्पेक्टर साहब, मेरे पति कभी सीधे मुंह किसी से बात नहीं करते थे। किसी को तकलीफ पहुंचाने में उन्हें बहुत मज़ा आता था। हमने उन्हें बहुत समझाया, लेकिन उन्होंने किसी की एक नहीं सुनी। इंस्पेक्टर, माया जी, आपका बेटा अभय कहाँ है? माया, ना जाने कहाँ चला गया मेरा बेटा, वो भी तंग आ गया था मेरे पति के तानों से। कई महीने हो गए, अब तक उसका कुछ पता नहीं चला। इतना कहकर माया जी रोने लगी। उनके रोने में पति की मौत से बेटे को गुम होने का दर्द ज़्यादा था। इंस्पेक्टर, आपको किसी पर शक है? माया, कोई भी हो सकता है या कोई भी नहीं। इंस्पेक्टर, मतलब? माया, हो सकता है अपनी परेशान होकर उन्होंने आत्महत्या की हो। इंस्पेक्टर, ऐसा होना संभव नहीं है, क्योंकि आत्महत्या करने वाला मरने से पहले इस तरह हिसाब किताब नहीं करता। इंस्पेक्टर अपने घर आकर इस तरह के पुराने मामले की छानबीन करने लगे। तभी उन्हें एक ऐसा सुराग मिला कि उन्हें लगा कि वह अब इस केस को सुलझा लेंगे। इंस्पेक्टर ने लाला जगदेव सिंह के घर की कुछ चीज़ों को दोबारा से टेस्ट के लिए भेजा और रिपोर्ट आने के बाद लाला जी के घर पर सबको इकट्ठा कर लिया। इंस्पेक्टर, हमें कातिल को पकड़ने से पहले कत्ल के हथियार और तरीके का पता करना होता है। अब हमें पता चल गया है कि लाला जी को जहर कैसे दिया गया। लाला जी को किताबें पढ़ने का बहुत शौक था। यह बात कातिल को अच्छे से पता थी, इसलिए कातिल ने एक किताब के पन्नों पर जहर लगा दिया। हम सभी किताब के पन्नों को पलटते वक्त उंगली को अपने थूक से गीला करते हैं। ऐसा ही लाला जी ने किया और किताब के पन्नों पर लगा जहर लाला जी के पेट में चला गया। यही वजह है कि जहर लाला जी की उंगलियों पर भी लगा हुआ था। कर्मचारी अभय, लेकिन इंस्पेक्टर साहब, ऐसा क्या किसने? इंस्पेक्टर, ये उसी ने किया है जो लाला जी को किताब लाकर देता था या देती थी। क्यों माया जी, सही कहा ना मैंने? इंस्पेक्टर का इशारा माया की तरफ था। सभी हैरान हो गए। माया, हाँ, ये मैंने ही किया है। तंग आ गई थी ऐसी जिंदगी से। 30 साल घुट घुट कर जीते जीते ये दर्द जहर बन गया था। मेरी बेटी पूजा अभय से प्यार करती है, लेकिन लाला जी इनको कभी एक नहीं होने देते। मेरा बेटा भी उनकी आदतों की वजह से मुझे छोड़कर चला गया। मैं नहीं चाहती थी कि मेरी बेटी की ज़िंदगी भी ऐसे ही बर्बाद हो जाए, इसलिए मैंने उनकी किताब पर जहर लगा दिया। जैसे ही उन्होंने किताब पढ़ी, उसके कुछ देर बाद जहर ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया। इंस्पेक्टर, हो सकता है कि आप सब लाला जी से परेशान थे, लेकिन आप सब उनको मिलकर समझा सकते थे, कोई फैसला लेने के लिए मजबूर कर सकते थे, लेकिन इस फैसले ने आपको एक अपराधी बना दिया। माया के चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी।
पुलिस उन्हें ले जाने लगी। परिवार के सभी सदस्य और नौकर समझ नहीं पा रहे थे कि वो अपनी मालकिन के इस कदम से खुश हों या दुखी हों। लाला जगदेव की बदजुबानी और गलत व्यवहार की वजह से आज माया एक कातिल बन गई और एक अच्छा खासा परिवार बिखर गया था। क्या इस घटना को रोका जा सकता था? क्या कोई और रास्ता था जिससे यह परिवार बिखरने से बच जाता? इसका जवाब मैं आप पर छोड़ता हूँ। वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।